सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है मीडियन मध्य का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मध्य का क्या है, कब ज्ञात किया जाता है, इनके फॉर्मूले क्या हैं। तो जो मध्य का है मीडियन, मध्य का समंग श्रेणी का वो मूल्य होता है जो समूह को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे मध्य का कहा जाता है। प्राय चर मूल्यों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी मध्य का वो वैल्यू होती है जो श्रेणी को दो भागों में डिवाइड कर दे। तो जो दो भागों में डिवाइड करेगी, जो बीच की वैल्यू है वो मध्य का वैल्यू कहलाती है। और जब इनका सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले अपन असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज़ में क्वेश्चन को जमाएंगे। सबसे पहली बात यही है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो। तो इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, चर मूल्यों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सीरीज में जमाएंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद नॉर्मल फॉर्मूलों का प्रयोग कर देंगे। साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम। n मीन्स होता है नंबर ऑफ आइटम, जो आपको x का मान ही दिया होगा, तो x का जो मान है वो यहाँ लिख देंगे। जैसे 5 है तो 5 प्लस n अपॉन 2, तो उस नंबर की संख्या मीडियम कहलाती है। डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो सबसे पहले जो स्टेप होगी वही होगी। सबसे पहले अपन असेंडिंग या डिसेंडिंग में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद जब डिस्क्रीट सीरीज होगी तो आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर CF ज्ञात करेंगे, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, यानी संचयी बारंबारता यानी आवर्ती कहा जाता है। उसके बाद निम्न फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड है आपका कंटिन्यूस सीरीज। इसमें भी सबसे पहले आपको जो वर्ग विस्तार होगा वो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। उसके बाद आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवर्ती ज्ञात की जाएगी, जो कि एफ से, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में भी आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। उसके बाद आपको वर्ग ज्ञात किया जाएगा कि कौन सा मध्य का वर्ग होगा। उसके लिए निम्न फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले n अपॉन 2 आइटम, और असेंडिंग सीरीज में अगर रहेगा तो L1 प्लस m माइनस C अपॉन I, और अगर डिसेंडिंग अवरोही क्रम में रहेगा तो m बराबर मीडियम बराबर मध्य का बराबर L2 प्लस m माइनस F इंटू I। तो F तो टोटल F हो गया, सिग्मा F आएगा, सिग्मा F। साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम, असेंडिंग और डिसेंडिंग मध्य का। अब इसकी बात करें L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, यानी मध्य का वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि 0 से 10 से 20 अगर आपको सीरीज ऐसे दी हुई तो जो L1 आएगी वो या तो ये आएगी या यानी कि इस सीरीज़ की L1 यानी फर्स्ट सीरीज आएगी। L2 अगर लेंगे तो ये वाली सीरीज आएगी। फ्रीक्वेंसी में F उस वर्ग के सामने की बारंबारता यानी आवर्ती आपको फ्रीक्वेंसी आएगी। C यानी कि इसकी जब बात करेंगे तो मध्य का वर्ग से पहले की संचयी आवर्ती आएगी, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास इंटर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, यानी मध्य का वर्ग का वर्ग विस्तार। अब अपन को सबसे पहले देखना है कि ये फर्स्ट वर्ग ही अगर मध्य का वर्ग हो जाए तो जो C का मान आएगा, इससे ऊपर का आता है तो वो तो है नहीं, तो वो शून्य आ जाएगा। जब श्रेणी में वर्गांतराल असमान हो, तो वर्गांतराल असमान हो तो प्रश्न कॉल करते हुए जहाँ तक कि वर्गांतराल समान या नियमित कर लेना चाहिए। समान है यानी यदि समान वर्गांतराल संभव नहीं तो समान वर्गांतराल प्रश्न में सॉल्व करते हैं। यानी कि जो आपको वर्गांतराल दिया होगा इसमें तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे जो उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेगा और समान वर्गांतराल बनाए जाएंगे। अगर संभव नहीं है तो जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है वैसे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले अगर ओड नंबर हो, विषम संख्या हो,
तो आप मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? ये कौन है? इंडिविजुअल सीरीज़ दे रखी है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या देखा था? आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे, यानी असेंडिंग क्रम में आपको इसको जमाना है। तो सबसे पहले 1 से लेकर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक सीरियल नंबर डाल देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसको वैल्यू के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 30, तो आपने 30 लिख दिया। उसके बाद इसके बाद अपन आगे देखेंगे तो 40 है, तो 40 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इस 40 से बड़ी संख्या 46, और 46 दो बार आए हैं तो 46 को 2 बार लिख देंगे। उसके बाद 46 के बाद 50 है तो 50 लिख देंगे। ऐसे क्रम से चलते रहेंगे। कितने हो गए नंबर? 9 नंबर। अब फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, साइज ऑफ n/2, यानी n कितना है? 9, तो 9 + 1/2, 5 आइटम नंबर 5, तो 1 2 3 5, तो जो मध्य का वर्ग होगा वो 50 होगा। अब आगे बात करेंगे ब्रिटेन आयरलैंड की औसत दैनिक सूर्य किरण निम्न प्रकार है। इन घंटों के आधार पर मध्य का बिल, यानी कि ये आपको ब्रिटेन आयरलैंड की दैनिक टेम्परेचर दे रखा है आपका मंथली। तो आप सबसे पहले ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले तो उसके बाद जब सबसे पहले अपन आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी कि सबसे छोटा टेम्परेचर कितना है? 1.40, तो 1.40 आ गया। उसके बाद इससे बड़ी संख्या जाएंगे तो 1.549 आ जाएगी। इसे अपन को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। उसके बाद अपन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे। तो कितने n? 12 हैं, तो 12 + 1/2, तो ये कितनी आएगी? 13 से डिवाइड करेंगे 6.5, अपन 6.5। अब 6.5 तो है नहीं, तो ये 6.5 कहाँ मिलेगा? 6 और 7, क्योंकि 6.5 6 से बड़ा है और 7 से कम। तो इन दोनों वर्ग को जोड़कर अगर 2 का भाग देंगे तो मध्य का वर्ग आ जाएगा। अगर ये पूर्णांक में आता है, जैसे 6 आता है तो 6 के सामने होती है, लेकिन ये पॉइंटों में आ रहे हैं तो 6 और 7 को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, यानी 6 आइटम और 7 आइटम को जोड़ेंगे 3.62 और 4.41, तो कितना आ जाएगा आपका? हावर्स 4.015, तो ये आपका मध्य का हो जाएगी। ये F4G सीरीज का एग्जाम्पल है। अपन मध्य का अपन को इसको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? वेजेस दे रखी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, ये वर्ग में आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले यहाँ तक अपन क्वेश्चन को जमा लेंगे। उसके पहले आपको क्या था? आरोही अवरोही में और ऑलरेडी है, तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF ज्ञात करते हैं, जिसको संचय बारंबारता कहा जाता है। उसके बाद जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको अपन जैसे मैंने बताया था पहले, m = L1 + m - C/F × I, तो इसको इसमें थोड़ा बुक्स में नीचे रखा, एक ही चीज़ है वो, तो 10 आ जाएगा। सबसे पहले तो अब n/2, तो कितना है टोटल? 40, इसका ज्ञात करेंगे, कम्युलेटिव CF ज्ञात करेंगे। टोटल 40 है, 40 में 2 का बात करेंगे तो 20, तो 20 से बड़ी के सामने वाला, तो यहाँ पे अपन देखेंगे CF 20 से बड़ी 23 के जस्ट सामने वाला वर्ग क्या होगा? मध्य का वर्ग होगा, तो 10 से 15 आपका मध्य का वर्ग होगा। तो इसके सामने को क्या बोला इसको जब ये वर्ग हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगी F, ये हो जाएगी इससे बड़ी C, और ये हो जाएगी L1। तो L1 आपको ज्ञात है 10। उसके बाद m - C, m कितनी है आपकी? ये आपकी m है, ये m, और C कितनी है आपकी? 13, तो ये आपका जो मध्य का वर्ग आएगा वो आ जाएगा 13.50। ऐसे ही इसमें क्या दे रखा है आपको? फर्म साइज दे रखी है और नंबर ऑफ फर्म्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले अब ये दे रखी है आपको समावेशी श्रेणी में, एक्सक्लूसिव श्रेणी, तो अपवर्जी में चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट वर्ग की L1 L2 और सेकंड वर्ग की L1 बराबर होती है। इसमें बराबर नहीं है, 0 से 40 से 41 स्टार्ट, यानी 1 का अंतर है, तो 1 में 2 का भाग देंगे, L1 में जोड़ेंगे, लेस करेंगे, L2 में ऐड करेंगे, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज में आ जाएगी। उसके बाद F आपको दिया हुआ है,
और वो सी एफ निकालेंगे और सी एफ के बाद स्मॉल एम निकालेंगे और नॉर्मल फॉर्मूला का प्रयोग कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में है, इसमें भी कंटिन्यूस सीरीज़ दे रखी है। कंटिन्यूस सीरीज़ में सबसे पहले आपको 0 से 5, 5 से 8, अब इसमें अलग अलग सीरीज़ दे रखी है। देखो, इसको आपको समान भागों में बांटना है, अगर जहाँ तक संभव नहीं हो तो नहीं बांटेंगे। अब इसको 0 से 5, 5 से 8, अब 8 के बाद 10, तो बहुत सारे अलग अलग दे रखे हैं। तो इसको अपन समान चीज़ में देखेंगे, तो 0 से 10 के रूप में ले लेंगे। तो 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके अपन 5 वर्ग में डिवाइड कर देंगे। अब 0 से 5 तक 6 स्टूडेंट हैं और 5 से 8 तक 2 स्टूडेंट हैं। अब दूसरे वर्ग बना ली 0 से 10, तो 0 से 10 में एक तो ये वो आ जाएगा पूरा, 5 से 8 एक आ जाएगा, यानी कि 2 सीरीज़ अपन को इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद 10 से 20, अब 10 से 20 में कौन सा आएगा, 10 से 14 वाला आ जाएगा, 14 से 18 वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 से 30 आपको डायरेक्ट 14 दे रखा है, फिर 30 से 35 है तो 30 से आपको 40 आ जाएगा, तो ये दोनों को अपन ऐड कर देंगे। और लास्ट में 40 से एबव तो 10 का अंतर है तो 50 आ जाएगा। तो ये 5 वर्ग बनेंगे और 5 वर्ग की फ्रीक्वेंसी अपन जोड़ के निकालेंगे। अगर ये संभव नहीं हो तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन संभव हो तो अपन इसको समान भागों में विभाजित कर देंगे। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी इसके आधार पे अपन निकाल लेंगे, और वही सी एफ निकालने के बाद वो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज़ कर लेंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आपका मध्य का वैल्यू निकालनी है। अब इसमें दे रखा है 10 से 15, 15 से 17.5, 17 से 20, 20 से 30। अब इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं हुई है, लेस देन वाली सीरीज़ है, से अधिक वाली सीरीज़ है। अब इसमें क्या करेगा, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दे रखा है। तो आपको अगर वर्गंतराल ऐसे हैं कि आप चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि 10 से 15 है, अगर 10 से आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 करोगे तो 5 सीरीज़ में आ जाएगा। तो आप अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहे तो नहीं बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर अपन बदलेंगे तो 0 से 10 तो है नहीं, 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से 20, और ये कहाँ से है 40 से 50, तो अपन को 4 ही वर्ग बनेंगे। तो 4 वर्ग बहुत कम हो जाते हैं, आप चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन 4 वर्ग में छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर वर्ग अंतराल बहुत ज़्यादा है तो बदल सकते हैं, तो आप कैसे भी क्वेश्चन बदल के करो तो ठीक है, लेकिन मिनिमम 5 वर्ग तो होने ही चाहिए। इसलिए अपन को अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहे तो इसके आधार पर भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसको आपको दे रखा है, देखो वेजेज हैं वर्कर्स, तो ये x दे रखा है और ये f दे रखा है। x की मान यहाँ है, f का मान यहाँ है, CF निकालेंगे। जब इसका टोटल करेंगे तो 47 हो जाएगा, 47 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। 25 से बड़ी CF, 25 से बड़ी CF 24 है, तो इसके सामने वाला का वर्ग मध्य का वर्ग होगा, जो कि f ये, तो इस जो ये है 1500 इसका वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि CF तो है नहीं, इससे बड़ी सामने वाला वर्ग ही मध्य का वर्ग होता है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने मध्य का कैसे ज्ञात की जाती है इंडिविजुअल सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में। अगले वीडियो में देखेंगे मोड यानी बहुलक। थैंक यू।